परिवार और समाज और हमारे मित्र के पास नहीं होती है, तब उसका बखान करते हैं। तो हमेशा गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के पास में जाता था। और जब कोई उनकी मणि की और कोई ध्यान नहीं देता तो वो कहता, और क्या हाल है आजकल, तो ऐसा करेंगे तो उसका ध्यान तो इधर पड़ेगा ही। अरे क्या बात है सत्यजीत जी, आपकी मणि तो बड़ी सुंदर और अद्भुत दिख रही है। और जब कोई उनकी मणि की प्रशंसा करते तो उसका हृदय आनंदित होता। वैसे औरतों को भी यदि कोई साड़ी लाए और अपने सगे संबंधी उसकी प्रशंसा नहीं करे तो फिर 10,000 की साड़ी उसके लिए खराब होती है। और 500 रुपए की लाए लेकिन 5 जने उसकी यदि मान लो प्रशंसा कर दी तो कहा कि मेरे तो 500 रुपए वसूल हो गए। एक बार खरी सभा के अंदर सत्यजीत राजा और अनेक राजकुमारों के साथ साथ द्वारिकाधीश भी वहां पर पधारे। द्वारिकाधीश ने जब देखा कि सत्यजीत के पास में ये स्वमंतक नाम की मणि है, ऐसा कहा जाता था कि प्रतिदिन वह 100 भार सोना देती थी। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि ये हमें दे दो, द्वारका वासियों के कल्याण के लिए काम आएगी। परंतु राजा ने मना कर दिया। भगवान वहां से चले गए। हरि की जैसी कृपा। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, सत्यजीत का भाई था प्रसेन। उसने अपने भाई को कहा कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, मुझे ये मणि एक दिन के लिए पहनने के लिए तो दे दो। छोटे भाई को वो मणि पहनने के लिए दी। प्रसेन जंगल में जब गया तो शेर ने उसका शिकार कर लिया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब सत्यजीत को मालूम चला कि उनके भाई की मृत्यु हुई है, शव को लेने गए, लेकिन वो स्वमंतक नाम की मणि वहां पर नहीं मिली। तब भगवान के भक्त के साथ उस समय भगवान के शत्रु और विरोधी भी बहुत थे, तो उनको ये अवसर मिल गया कलंक लगाने का भगवान द्वारिकाधीश पर, झूठा कलंक कि हो न हो ये द्वारिकाधीश का ही काम है। हे राजा सत्यजीत, तुमको मालूम था ना उस सभा के अंदर कौन मांग रहा था मणि? केवल यही मांग रहा। जब नहीं दी तो उसने छल से वो तुम्हारे भाई की हत्या भी कर दी और मणि को भी चुरा लिया है। अब सत्यजीत जहां जहां जाता कहता कि ये द्वारिकाधीश चोर है, मेरी स्वमंतक नाम की सूर्य भगवान की दी गई भेंट को चुरा लिया है, वो चोर है, चोर है। जब एक से दूसरे से तीसरे धीरे धीरे करके जब द्वारिकाधीश पर यह बात आई और उनको पता चला तो कहा कि गोकुल और वृंदावन में बचपन में मैं चोरियां करता था माखन की। तब चोर कहते थे वो तो ठीक था क्योंकि चोरियां करता था मैं, लेकिन ये मैंने चोरी की नहीं, लेकिन मेरे पर ये झूठा कलंक लगाया है, मुझे इस झूठे कलंक को मिटाना पड़ेगा। तब अनेक सिपाहियों को लेकर ढूंढने के लिए गए और उस जगह पर गए जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी। तो भगवान ने वहां देखा, शेर के पंजे को देखा तो समझ गए कि शेर ने इसको खाया है और जरूर मणि वह लेके गया होगा। उनके पद चिन्हों के साथ साथ चलते गए और जहां उनके पद चिन्ह समाप्त हो गए वहां पर ऋक्षराज यानी भालू के पैर के निशान दिखाई दिए। गुफा में उसको लेने के लिए गए तो ऋक्षराज, ऋष भालू जिसे हम कहते हैं, वह सामने आ गया। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो तुम? तो द्वारिकाधीश ने कहा कि ये जो मणि है ना, आपके जो बच्चे खेल रहे हैं वो कोई साधारण मणि नहीं है, इसको मुझे दे दो, इसके बदले में जितना इसके 10 या 100 गुना ज्यादा मैं तुमको हीरे जवाहरात सोना चांदी दूंगा मैं। वो ऋक्षराज कहते हैं कि नहीं, ये तो मणि अब मेरे बच्चों को पसंद आ गई है, अब वो ये खिलौने की तरह इसको खेलेंगे। वो ऋक्षराज और कोई नहीं, भगवान राम के परम भक्त त्रेता युग के जामवंत जी।
द्वारिकाधीश ने बहुत समझाया कि ये दे दो, ये साधारण खिलौना नहीं है। तब ऋक्षराज ने कहा कि यदि तुम्हें ये मणि चाहिए तो मेरे से पहले युद्ध करना पड़ेगा। मुझे तुम युद्ध के अंदर हरा दो तो ये मणि तुम्हारी। बोली राधे राधे। अब द्वारिकाधीश ने कहा मैं तो मणि लेने आया हूं, तुम युद्ध की इच्छा कर रहे हो तो यही सही, लेकिन मणि तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अनवरत 27 दिन तक युद्ध चला। दिन और रात दोनों एक दूसरे से युद्ध करते रहे। कभी द्वारिकाधीश उनको हाथों से, लातों से, मुष्टिका से मार रहे हैं, ऊपर से नीचे पटक रहे हैं, और कभी जामवंत जी जो ऋक्षराज वो द्वारिकाधीश के कभी सिर पर, कभी पेट पर, कभी पैरों पर मार रहे, उनको भगवान को ऊपर नीचे पटक रहे। 27 दिन तक अनवरत युद्ध चला, खाए पिए बगैर। और 28वें दिन प्रातः काल हुई। द्वारिकाधीश ने उस जामवंत जी के सिर पर इतना जोर से दे मारा कि उसकी हड्डियां टूटने लगी, थक गया। तब ऋक्षराज ने सोचा कि इस संसार में अभी तक ऐसा कोई प्राणी नहीं जो 27 दिन तक मेरे साथ में युद्ध कर सके। यदि कोई है तो केवल मेरे भगवान ही है। हो नो ये 27 दिन तक यदि ये टिके हैं तो वो साधारण पुरुष नहीं, कोई भगवान ही। जब भगवान के वक्ष स्थल पर देखा तो कौस्तुभ मणि थी, और चरणों को देखा तो वहां पर कमल के पद चिन्ह जब दिखाई दिए, तब कहा कि आप कौन हैं? पहले आप अपने मूल रूप में आइए। तब द्वारिकाधीश भगवान राम के रूप में वहां पर प्रकट होकर जामवंत जी को दर्शन दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान। राम जी का स्वरूप देखा तो तुरंत ऋक्षराज जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने हाथों से आपके ऊपर प्रहार किया, आपके ऊपर हाथ उठाया। प्रभु मैं पापी हूं, आपका अपराधी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ये तुमने नहीं किया है, ये तो मेरी ही एक लीला है। तब सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण और उनकी संपूर्ण सेना को मारकर लंका के ऊपर जब विजय प्राप्त कर ली, तो राम जी और राम जी की जितनी भी सेना थी वो उत्साह मना रही थी, और सभी वानर, एक एक वानर भगवान के पास आकर प्रशंसा कर रहे थे कि मैंने उस राक्षस को मारा, हनुमान जी का मैंने इतने राक्षसों को मारा, सुग्रीव ने कहा हे प्रभु मैंने इतने राक्षसों को मारा। ऐसी एक दूसरे की प्रशंसा भगवान को जब सुना रहे थे, तब जामवंत जी पास में बैठकर उदास बैठे हुए थे, ऐसे मुंह लटकाए हुए। प्रभु ने कहा कि जामवंत जी आप उदास क्यों बैठे हो? आज तो विजय हुआ, उत्सव मनाना चाहिए। तब जामवंत जी कहते हैं प्रभु मेरी भी इच्छा थी कि यहाँ इस राम और रावण के बीच जो लंका में युद्ध हुआ, उसमें मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी युद्ध करूं, और मैं भी अपने समान बलशाली पराक्रमी योद्धा के साथ में मैं युद्ध करूं। मेरी इच्छा थी भगवान। और इस युद्ध में केवल दो ही पराक्रमी थे, एक था रावण जिसको आपने मार दिया, और दूसरे थे प्रभु श्री राम आप। और भला मैं आपके साथ में युद्ध कैसे कर सकता? मेरी युद्ध करने की इच्छा है वो मन के मन में ही रहेगी, इसलिए मैं उदास हूं। तब प्रभु ने कहा इस जन्म में तो मैं मर्यादित हूं, अपने भक्तों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता, लेकिन द्वापर युग के अंदर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा जरूर करूंगा। जब ये बात सुनी तो जामवंत जी थोड़े मन को शांत किया, और अब का ठीक है, अब सब हो गया है, जिसके लिए मैं आया था वो काम कर दो, ये मणि है मुझे दे दो। जामवंत जी ने कहा कि ऐसे तो मैं मणि नहीं दूंगा,
ये मणि तो दहेज के साथ ही जाएगी। द्वारिकाधीश कहते हैं दहेज का मतलब जानते हो ना? जामवंत जी ने कहा मैं पशु जरूर हूं लेकिन सच जानता हूं, आपके साथ मैं वहां पर रहा हूं। मेरी ये पुत्री है जामवंती, उनसे आपको विवाह करना पड़ेगा और इस विवाह के अंदर मैं दहेज में आपको ये मणि भेंट कर। द्वारिकाधीश ने कहा मेरा तो पहले से एक विवाह हो चुका है, अब मैं दूसरा विवाह कैसे करूं? तब कहते हैं कि त्रेता युग में तो आप एक स्त्री के संग विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन इस द्वापर युग के अंदर आपने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। एक विवाह क्या, एक और सही। हाँ, मेरी पुत्री पशु है, जानवर है, ये समझकर यदि आप मना कर दो तो जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा कि मैंने कभी पशु और मानव के बीच में अंतर समझा ही नहीं, इसलिए मैंने बड़े बड़े नरसिंह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया। भगवान राजी हुए, जामवंत जी हाथ में माला लेकर आए। भगवान ने दृष्टि डाली तो वो परम सुंदरी के रूप में प्रकट हो गए। भगवान और जामवंत जी एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर विवाह किया। जामवंत जी उनकी विवाह के साक्षी बने और उनको घर लेके आए। फिर एक भरी सभा बुलाई और उस भरी सभा में सत्यजीत को बुलाया और कहा लो आपकी ये मणि, और मणि मैंने कैसे लाई पूरी उन्होंने कहानी सुनाई। तब सत्यजीत ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा कि क्षमा करो, ये क्या है कि आपके कुछ शत्रु